बेवफा औरत को कुदरत ने जबरदस्त बदला दिया। वफा एक ऐसी चीज़ है जीवन साथी के साथ कि जो बाज़ार में खरीद के नहीं मिलती, वो अपने आप अंदर ही होती है। और कभी निर्दोष के साथ अगर धोखा करते हैं तो कुदरत ही उसका ऐसा बदला लेता है कि उसकी लाठी में कहा जाता है कि आवाज़ नहीं आती, लेकिन फटके ऐसे पड़ते हैं कि आह तक निकलती नहीं और चूं तक करना मुश्किल हो जाता है, मुमकिन नहीं होता। ऐसी ही घटना ये घटी है। एक पति पत्नी जो काफ़ी यंग शुरुआत के दिनों में थे, शादी के अभी कुछ ही साल हुए थे, 2-3 साल ही। दोनों का प्रेम विवाह था। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। जब पसंद करते थे तो वो घर वालों की मर्ज़ी के साथ दोनों की शादी भी हो गई और दोनों ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे थे। रोज़ मौज मज़े कर रहे थे, आनंद के साथ ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन जैसे कि इनकी अच्छी ज़िंदगी और अच्छी सुखमय जीवन को कैसे किसी की नज़र लग गई कि एकदम ही एक गलत मोड़ आ गया और सब कुछ बदल गया। ये जो पति था वो गाड़ी चलाने का काम कर रहा था। भाड़े से वो गाड़ी चलाता था, यानी कि भाड़े पे किराए उठाता था। उसका तो खुद की गाड़ी थी, कार थी, जो पैसेंजर को एक शहर से दूसरे शहर लाने ले जाने का काम करता था किराए से। और बहुत ही अच्छा चल रहा था, मेहनती आदमी था, तो पैसों की भी एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली के तौर पर कोई कमी नहीं थी। वो अक्सर पूरा दिन सुबह से रात या फिर कभी-कभी 1-2 दिन या कभी-कभी अगर दूर के शहर जाना होता, बड़ा लंबा भाड़ा होता, तो 3-4 दिन भी लग जाते थे उसको घर से निकल के। ऐसे में शहर में ही उसका एक दोस्त था जो अक्सर उसके घर पे आया जाया करता था, कभी-कभी घर पे खाना भी खा लिया करता था और दोनों की अच्छी बनती थी, सालों की पुरानी दोस्ती थी। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी चलाने वाला दोस्त शहर से बाहर होता था, घर से कभी-कभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो ऐसे में कभी-कभी वो घर पे आता था और ऐसे अकेलेपन में उसकी पत्नी की नज़र ये दोस्त से मिल गई, अपने पति के दोस्त से, और दोनों एक दूसरे की आँखों में और बाहों में खो गए। दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे, मन भर के अपने एकांत को मजा लेने लगे, एकांत का आनंद, अकेलेपन का आनंद लूटने लगे। दोनों को इतना मज़ा आने लगा कि अब एक दूसरे बगैर रहना पसंद नहीं करते थे। पत्नी भी सोचती थी कि कब पति की 2-3 दिन की भाड़ा लग जाए और वो अकेली हो और अपने प्रेमी को बुलाए और फिर गुलछर्रे उड़ाए। और प्रेमी भी पलंग तोड़ पान खा के आता था और हचमचा के रख देता था पूरा माहौल को और खलबली मचा के रख देता था, मिठाई खाता था, खिलाता था। दोनों को मज़ा चरम सीमा तक आने लगा था। अब पति से इतनी भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी कि जब पत्नी, उसकी प्रेमिका का पति घर पे होता है तो वो नहीं आ सकता था। वैसे तो मिलने आ जाया करता था दोस्त का बहाना बना के, लेकिन उस वाली मुलाकात अपनी प्रेमिका से नहीं हो पाती थी, तब उसको चैन नहीं होता था। अब उसने अपनी प्रेमिका को एक दिन बता ही दिया कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे तू अब सिर्फ मेरी ही चाहिए और तू इसको छोड़ दे और मेरे साथ आ जा, शादी कर लेते हैं। और ऐसे ही बातें सोच रहे थे, तभी एक दिन वो पति बाहर गया था 2 दिन के भाड़े को लेकर, लेकिन अचानक किसी काम की वजह से जो पैसेंजर था उसने उसको वापस शहर पे आने को कहा और उसको तुरंत ही छोड़ दिया। तो भाड़ा ख़त्म हो जाने के बाद तुरंत ही बीच से लौट कर आना पड़ा। तो ये पति घर पे आया तो अचानक उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल दिया, तो पत्नी को
गंदी हालत में देख लिया उसके दोस्त यानी पत्नी के प्रेमी के साथ। वो कपड़े फटाफट पहन के भाग निकला नीची मुंडी करके, और पति तो सहम गया। पत्नी भी शर्म से लाल लाल हो गई और कपड़े पहन लिए उसने। बाद में पति ने बोला, देख मैं तुझे ना ही झगड़ा करूँगा ना मारूँगा, लेकिन अगर ये चीज़ तू बोलती है कि गलती हो गई और दोबारा नहीं करेगी तो मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। पत्नी ने बोला, ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर पति को फिर से ऐसे ही भाड़ा मिला, लेकिन पति को किसी उसके दोस्त ने, सोसाइटी वाले ने बताया था कि तेरी पत्नी का प्रेमी अब भी वो दोनों मिलते हैं और कभी कभी तो बाहर भी उनको कहीं ना कहीं गुलछर्रे उड़ाते किसी ने देख लिया था। तो उसके पति को बताया तो पति को विश्वास नहीं हुआ कि पत्नी तो अभी सुधर गई थी, लेकिन उसने बहाना बनाया कि मैं 4 दिन के लिए कहीं दूर सिटी का भाड़ा मिला है तो 4 दिन लग जाएंगे आने के लिए, ऐसा बोल के वो चला गया। लेकिन हकीकत में वो कहीं पास में ही छुप के बैठा, और जैसे ही वो निकला इधर पत्नी ने अपने प्रेमी को फ़ोन घुमाया और आकर सीधे मिलने को कहा तुरंत ही। प्रेमी भी ऐसे ही प्रेमिका का कॉल आते ही दौड़ कर आ गया, और जैसे बस झरना समा जाता है नदी में वैसे सिमट गया, लिपट गया अपनी प्रेमिका से, और दोनों एक दूसरे की बाहों में जैसे पिघल गए और एक हो गए। इधर पति ने फिर से वैसे ही दरवाज़ा खोल दिया, और अभी तो वो एकदम गुस्से से लाल पीला हो गया, और अभी उसको अपने दोस्त को समझा दिया कि आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म और मिलना मत। और पत्नी को भी बोल दिया कि अगर तू सही में चाहती है कि हम दोनों की प्रेम विवाह है जो अभी कायम रहे तो ये लास्ट वार्निंग है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसने पति ने बिल्कुल गुस्सा होकर धमकी ही दे डाली। अब जैसे ही फिर से 2-3 दिन बाद पति काम से बाहर गया तो पत्नी ने प्रेमी को फिर से कॉल किया, क्योंकि उसको अभी वो मज़ा पति में नहीं आता था जो प्रेमी उसको दे रहा था। प्रेमी को बहुत अलग अलग जैसे कि रीत भात आती थी कि उसकी दीवानी हो गई थी प्रेमिका। अब उसने प्रेमी को बोला कि ये तो अभी हमको मिलने नहीं देगा, क्योंकि मैं उसका स्वभाव जानती हूँ, बड़ा खतरनाक है। अब इसको ही दूर करना होगा हमेशा के लिए, फिर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। ऐसे फिर प्लान बनाकर, प्लान के तहत वो एक बार फिर से वो दोस्त माफ़ी मांगते हुए घर पे आ गया। भाई बचपन की दोस्ती है, अब क्या तू भी गलती इंसान से होती है, ऐसे करके हाथ पैर जोड़ के आ गया और बोलता है कि चलो हम घूमने जाते हैं। अब दोस्त भी ये अच्छा सच्चा दिल का इंसान था तो वो मान गया। घूमने के बाद पहले बैठते हैं घर पे ही दोनों, खूब दारू पीते हैं, फिर घूमने को बहाना बनाते हैं, जबकि दोस्त ने दारू नहीं पिया था, दारू पीने का नाटक किया और ये अपने प्रेमिका के पति को बराबर दारू पिलाया। फिर घूमने के बहाने एक नदी के पुल पर ले गए उनके प्लान के मुताबिक, और फिर सेल्फी का बहाना किया, और सेल्फी का बहाना करते करते वो पति को धक्का दे दिया ये प्रेमी ने। लेकिन ये क्या, प्रेमी तो गिर गया उछलकर पुल के नीचे बहुत गहरी नदी में। गिरते गिरते उसने अचानक ही पकड़ लिया प्रेमी का कॉलर, और कॉलर पकड़ा और इतने ज़ोर से पकड़ा और उसकी वजन से प्रेमी भी खींच के वो भी उलटकर धुबांग करके नदी में दोनों एक साथ गिरे, और दोनों ही पानी में गर्क हो गए और डूब के दोनों की मौत हो गई। तो इस तरह पत्नी ने अपने पति को मरवाने के लिए ये घिनौना काम किया, लेकिन प्रेमी को भी गंवाया और पति को भी गंवाया। मित्रों, दगा किसी का सगा नहीं होता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉरवर्ड